करीब करीब 1.5 साल के लिए एक ऐसा योग बनने वाला है जहाँ की मुख्यतः मकर राशि को और मेष राशि को, साथ में कर्क राशि को, और देखेंगे तो कुछ हद तक कुंभ मीन मेष को भी देखेंगे। और ओवरऑल सभी के लिए ये एक बड़ा पिकुलियर कंडीशन बनेगा जब 2 पाप ग्रह एक साथ केंद्र में आ जाएंगे। और 2 पाप ग्रह क्यों कहें, 3 पाप ग्रह, क्योंकि उस समय केतु कर्क में, राहु मकर में, शनि मेष में, 3 पाप ग्रहों का कंप्लीट राजुती, कंप्लीट ऐसे कहें कि उनका रूल तीनों केंद्र में कालपुरुष कुंडली के 1, 4, 10 में आ जाएगा। बीच में कुछ हद तक मंगल आएगा घूम फिर के, लेकिन इस समय बचाव का प्लैनेट कोई खास पावर में नहीं रहेगा और खुद वो बिगड़ता हुआ कंडीशन पे रहेगा। लेकिन केंद्र में अच्छा है पाप ग्रह, फिर भी ये परेशानी कर देते हैं। और इस समय ये जो केंद्र इफेक्ट होगा, 3 प्लैनेट एक साथ केंद्र में आ जाएंगे, उस समय गुरु बृहस्पति भी इसी कंडीशन पे घुसा हुआ रहेगा। एंड वो जो मैं इसके ऊपर कई बार बोला हूँ, उस समय जो सबसे बड़ा समस्या सामना करना पड़ेगा वो ये है, गंडमूल में गुरु बृहस्पति का कंजक्शन, जो कि एज इट इज कोरोना काल जैसे हुआ था उस प्रकार का एक बड़ा परेशानी को सामना करना पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं सभी लोगों का शारीरिक रोग, आर्थिक कंडीशन को बड़ा भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अभी से अगर उसका प्रिपरेशन नहीं है, अभी से ज्योतिष का तो यही लक्ष्य है कि आगे आने वाला समस्या का पहले से समझ लेना और उसका प्रिपरेशन करना। और ये जनरली आर्थिक, मानसिक और स्वास्थ्य जनित समस्याओं को डिनोट करता है। अगला 5 साल का कंडीशन को अगर आप देखोगे तो ये ऐसे समस्याएं सबको एक साथ नहीं पड़ते, बारी बारी में पड़ता है। जैसे अभी आप देखोगे कुछ मेष राशि वाले ये सोच रहे हैं कि हम लोग का तो कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग तो ठीक ठाक है। जिनका 7.5 नहीं है वो लोग भी बोल रहे हैं, इंतजार करके बैठे हैं कि कब फटेगा तो हम देखेंगे, दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो वो होता क्या है ना, जैसे जैसे शनि का नक्षत्र चेंजेस होने लगता है और शनि जैसे ही बकरी मार्गी का इम्पैक्ट इफेक्ट आता है, तो आने वाला समय सबसे बड़ा प्रिकुलियर कंडीशन क्या रहेगा कि शनि मार्गी हो जाएंगे। स्टेगनेट का तो कम समय रहेगा, लेकिन मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होते ही मेष राशि का 7.5 का इम्पैक्ट फिर से जोर पकड़ने लगेगा। हालांकि एक पॉजिटिव पार्ट है कि गुरु का दृष्टि है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। गुरु बृहस्पति फिर से अपने काल में स्थान में भाग जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन पे हर एक नक्षत्र और पद और डिग्री के अनुसार एक एक जातक को उसका सीरियसली नेगेटिव इफेक्ट मिलना चालू होता है। ऐसा नहीं कि सबको और पूरा 7.5 साल तक नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलता है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव से उत्पन्न होता है। यही समस्या है। गुरु केंद्र में आ जाता है ना, तो 7.5 इफेक्ट या बुरा इफेक्ट घट जाते हैं। लेकिन गुरु तो अभी कोई पॉजिटिव कंडीशन में मूवमेंट नहीं कर रहा है, बहुत नेगेटिव कंडीशन पे। फिर पीछे जब चला जाता है, गुरु बृहस्पति चला जाएगा और शनि मार्गी हो जाएंगे, तो फिर से वही वाला कंडीशन आपको लगेगा। यानी आपको इस समय ऐसे लगेगा कि मेरा तो अच्छा हो रहा है, अच्छा है और अच्छा हो रहा है, चलो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और भड़ाम करके देखा। इसी को बोलते हैं ग्रहों का ठगाई। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा और आप ललचा जाओगे और ठगा जाओगे। तो ऐसे कंडीशन आने वाला ये करीब करीब 4-5 साल के अंदर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेट में तो फील नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक इसका सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय 14 साल, 15 साल से मुख्यतः 25 साल, क्योंकि यही लोग कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आ गया 30 साल बच्चे, उसके बाद आ गया 40 साल के अंदर। 40 साल के बाद वालों के लिए मेरा ये टारगेट नहीं है। ले दे के 30 साल अंडर 30 उनके लिए, मैक्सिमम 35 उनके लिए है। आने वाला समय के लिए वर्तमान से एक फिजिकल मेंटल प्रिपरेशन के लिए 1 महीना का शिविर कर रहे हैं। और साथ में तो हम लोगों का
1 साल से 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स वो अलग बात है, लेकिन 1 महीना दिसंबर के महीना से या तो जनवरी, क्योंकि उसके बाद फिर पानी का शॉर्टेज, टेम्परेचर का बढ़ना सब हो जाता है। तो इसी ठंडा के टाइम पीरियड में जैसे टेम्परेचर घट रहा है, जनवरी, दिसंबर और जनवरी 2 महीना में 1-1 महीना का शिविर होगा। 1 महीना के बाद टाटा बाय बाय। वो शिविर करने का लक्ष्य यही है कि आपके अंदर वो कैपिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, यानी आप जो बड़े से बड़े समस्याओं को कैसे झेल सको। दूसरा ये है, क्योंकि ये नेगेटिव टाइम जोन के अंदर मैं बहुत सारा लोगों को विगत यूट्यूब में आने के मतलब एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब में तो हूँ 15 साल से। मेरा पुराना चैनल संजय जी 75 गो कथावाचक 15 साल पुराना सबसे ओल्ड चैनल है। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में जब से मैं कदम रखा हूँ ऑन द यूट्यूब बेस में और सोशल मीडिया में, तो एक चीज़ मैं देखा देश अंतर विदेश से कि ये छोटे छोटे बेसिक टोटके तो काम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे बड़ा समस्या ये रहता है कि हाउ टू हैंडल। कुछ कर दिया ठीक हो गया, कुछ कर दिया ठीक हो गया, कोई टोटका कर दिया, कोई ये सब कर दिया ठीक हो गया। लेकिन जिनको क्रमान्वय विकास चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट टारगेट लेके काम कर रहे हैं, कोई बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री, कोई बड़ा एनजीओ, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं, बिजनेस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, शेयर सट्टा लोटी जुआ इत्यादि फैक्टर में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको बार बार झटका मिलता है, बार बार नीचे गिर जाते हैं। खास उनके लिए ये 1 महीना का शिविर है कि आप अपने को हर कंडीशन पे कैसे स्टेबल रख सको। तो इसीलिए इस प्रकार का शिविर हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली ये तो सभी राशि के लिए है, लेकिन मुख्यतः मेष, मकर, कर्क वालों के लिए, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होने वाले दिखाई दे रहे हैं। साथ में शनि 7.5 का जितने भी कुंभ राशि, मीन राशि और इधर सिंह वालों का भी, और इधर आगे चल के कन्या राशि वालों का भी तो ढैया लगेगा। तो उनके लिए ये स्पेशल शिविर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ताकि ये अगर 1 महीने का शिविर में आ जाते हैं। अब देखो, ये इनके लिए बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है। इस समय गुरु बृहस्पति का गोचर होने के बाद सबसे बढ़िया टाइम बोलेंगे, लेकिन ये कम टाइम पीरियड है, 45 दिन 50 दिन का है। तो उस अच्छे टाइम पे अगर आप सोचोगे कि हम पैसा वैसा कमा लेंगे, बहुत कुछ कर देंगे, फिर तो नेगेटिव टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये अच्छे समय का उपयोग, क्योंकि गुरु बृहस्पति के पोजीशन के अनुसार ही आप कुछ अच्छे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि गुरु इस समय जब आता है और यह आपको देखता है, या आपके घर में बैठता है, जैसे कर्क के ऊपर या मकर को उधर देखेगा, और इसी सिलसिले में वृश्चिक को भी देखेगा पंचम दृष्टि में, और मीन को भी देखेगा। तो ऐसे कंडीशन पे हम बोलेंगे कि दिमाग में कुछ घुसने वाला टाइम पीरियड रहता है। इस समय बड़े सारे ज्ञान ग्रैप्स कर सकते हैं और अपने आप को साधना इत्यादि करके स्ट्रॉन्ग, मजबूत और एक उस प्रकार का अपने आप का प्लेटफॉर्म को बिल्डअप कर सकते हैं, जहां आने वाला बुरा वक्त में आपके अंदर वो कैपिंग कैपेसिटी, स्ट्रेस कैपिंग कैपेसिटी, 7.5 कोपिंग कैपेसिटी बढ़े, तो आपको इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं हो। क्योंकि अभी आप बोलोगे कि देखो, ग्रह तो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, और अभी 7.5 लगा है, फिर ढैया लग जाएगा, फिर आने वाला समय में फिर और कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास वो कैपेसिटी, हाउ टू हैंडल योर लाइफ, हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, हाउ टू कैसे अपने आप को उस कंडीशन पे कॉपिंग कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकते हो, तो फिर समझ लेना कि आप सेव हो सकते हो। अदरवाइज देखो, 7.5 खत्म हो जाने के बाद भी कुछ मकर राशि वाले अभी आए हुए थे, मैं देख रहा था, जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी चलता है कुछ देर के बाद, ब्रेक मारने के बाद भी कुछ दूर जाके रहता है, फैन भी ऐसे स्विच ऑफ करने के बावजूद भी कुछ वो मूवमेंट चलते रहता है। तो वो किसी किसी का थोड़ा लॉन्ग टर्म रहता है। जो लोग बुद्धिमान रहते हैं वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, नहीं तो फिर उनको उस लंबा टाइम पीरियड, और वो बहुत बड़ा, क्योंकि इधर तो आशा है कि 7.5 खत्म हो गया, कुछ ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, या अभी तो अच्छा टाइम आ गया, कुछ ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे। लेकिन देखता है कि भाई एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुंडली सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर तो ये भाई एक प्रकार का नुकसानदेह समस्या रहता है। देखो, ये जो 1 महीना का शिविर है, इस 1 महीना का शिविर के दौरान जनरली आप लोग सबसे पहला 1 महीना तक नित्य हवन, जाप और योग निद्रा, ध्यान, मेडिटेशन, टेक्निकल मेडिटेशन, उसके साथ शरीर में जो सात्विक एनर्जी स्टॉक है, राहु का एनर्जी स्टॉक है, उसको कैसे करके वो नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, एस्ट्रोथेरेपी में उसको रिलीज डाउन करना, स्लो डाउन करना, एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकाल देना। क्योंकि गू है तभी मक्खी बैठेगा,
गू नहीं है तो मक्खी नहीं बैठेगा। गंदा है, कचरा है, नेगेटिव एनर्जी है, तभी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग आते हैं और आपका डिसीजन नेगेटिव होता है। अगर आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी को इरेडिकेट कर दिया है, रिलीज कर दिया है, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल मेथड है, तो देखना कि आपकी ज़िंदगी में गलत लोग, गलत निर्णय, गलत काम और गिर जाना का कंडीशन नहीं होगा। जैसे आप कोई सोचो, आप कोई गाड़ी खरीद लिए, गाड़ी खरीदने के बाद आप 50, 10, 20 लाख का गाड़ी है और आप उसको सर्विसिंग कराते हो और उसमें जब सर्विसिंग में जाते हो 5,000, 10,000, 20,000 खर्चा होता है। तो ये शरीर रूपी गाड़ी है और ये शरीर चल रहा है और इस शरीर में भी ऐसे ही पेट्रोल डालते हो, गंदा निकलता है, कचरा निकलता है, धुआं निकलता है और इसको अगर राइट सर्विसिंग नहीं कराते हो, प्लग पिन क्लीन नहीं करते हो, ऑयल फिल्टर ठीक नहीं करते हो और रेगुलर राइट वो टाइम में इंजन ऑयल चेंज नहीं करते हो, तो स्वाभाविक बात है ये गाड़ी माइलेज नहीं देगा, रास्ता में ब्रेकडाउन होगा और छोटा छोटा प्रॉब्लम में लटक जाओगे, बीच रास्ता में आपका ज़िंदगी में समस्या हो जाएगा और आप अपने टारगेट तक, लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते और आपके जीवन में छोटा छोटा ग्रह गोचरीय स्थिति झटका देंगे और आप अपने ज़िंदगी के लक्ष्य से नीचे गिर जाओगे और ज़िंदगी डेस हो जाएगा। इसीलिए ये शिविर, ट्रेनिंग कैंप